मीटिंग्स भी हुई, उनसे हम बात को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से चाणक्य फोरम के सीईओ, चीफ एडिटर और बहुत ही डायनामिक कमेंटेटर और पर्सनालिटी मेजर गौरव जी। वेलकम मेजर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि भारत में जो इमरान बाजवा जोड़ी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, तो पूरी दुनिया में नजर आ गया कि वो नहीं रहा, यानी वो जोड़ी नहीं रही। उसको कैसे देखा जाए? आफ्टर ऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भारत के लिए इंटरेस्ट का या कंसर्न का इशू तो होते हैं। ऐसा बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो एक ये चीज है कि भारत में जब भी देखते हैं पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, सिर्फ इमरान बाजवा की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज विद द सेंस ऑफ डिसबिलीफ। जब हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फैंटेसी फिल्म देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, उस सेंस मिलियंस देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती कि ऐसा हो कैसे सकता है एक फंक्शनल कंट्री में जो अपने आप डेमोक्रेसी बोलती है और इस चीज को हर जगह टॉम करती है, हम एक डेमोक्रेसी है। देखिए मार्शल के दिन बीत गए, वहां पे ऐसा हो रहा है, ये हिंदुस्तानियों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो आई टेंड टू गेट इट डीप सेंस ऑफ डिसबिलीफ। पहली बात तो दूसरी चीज ये है, यहाँ पे एक और चीज जो बोली जा रही है कि मे इमरान खान हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। यहाँ पे ज्यादातर तवज्जो इस चीज पे दी जा रही है। हमारा आइडिया है कि इमरान खान ने उस इंसान से पंगा ले लिया जो उसको लेकर आया था या उसके बंदे उसको लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी रीडिंग इनकम्प्लीट है इंडिया में। और अगर आप इजाजत तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूंगा सर। मुझे ऐसा लगा सर इसके कई सारे रीजन हैं, जिसको कहते हैं दिस वाज लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ये आखिरी था कि मतलब ये कि जिसको ये कहते हैं कि इससे बात ऐसी हो गई कि दोबारा न जुड़ने वाली। इमरान जाएगा नहीं जाएगा वो डिबेट अब खत्म हो चुकी है। वो जाएगा, आज नहीं जाएगा, 6 महीने के बाद जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, ये बात तय है। कैसे जाएगा, किन सूरतों में जाएगा, तब तक एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी वो बाकी बात सर। लेकिन साहब मैं आपको 2-3 बातें बताऊं, उसमें है क्या। अब एक आम पाकिस्तानी ये पूछने लगा है आपस में डेस्परेशन, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई थी ज्यादा, जब वो खाना नहीं खा पाए, बहुत मारामारी हुई है, तो एक आम पाकिस्तानी ने ये पूछना शुरू कर दिया कि एट द एंड ऑफ द डे आप हमें ये समझाएं किसको आया को था। अब बातें शुरू हो गई हैं। ये नहीं कह रहे कि बाजारों में आते हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों पे बड़ी एक पैनी नजर रखते हैं, उन लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है कि साहब तो लाया कौन पहली चीज। आर्मी डज नॉट वांट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद इमरान खान फेलियर्स। पहली चीज वो नायल है, ये तो बात प्रूव हो गई। 3.5 साल हुए इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया, वो नालायक है, ये भी बात प्रूव हो गई। लेकिन नालायक होने के बाद, नायल होने के बाद वो उनको आंखें दिखाया है जो उसको लेकर आए थे, ये बात बिल्कुल पाकिस्तान फौज हजम नहीं कर पाई सर। दूसरी चीज, जैसे कि तहरीक लबैक वालों जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तहरीक लबैक के डेमोन्स्ट्रेशन में जब इमरान खान ने ये बोला कि साहब एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द स्टेट, तो खान साहब बोले बड़े दिन के साथ ऐसे ये बात नहीं पड़ेगी। एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द स्टेट यानी कि फौज को बुलाएं, फौज सबको टाई करे, डिसिप्लिन लाए कि साहब सुने, अपनी जगह में रहिए, अपने हुदूद में रहिए, आप स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा ये करे कौन सा? जब आप रेंजर्स डिप्लॉय करें, रेंजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जो रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स, उसके ऑफिसर्स तो जितनी है पाकिस्तान आर्मी सर, इट इज कमांडेड बाय अ जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पंजाब रेंजर्स हो, सिंध रेंजर्स हो, डजंट मैटर, है तो पाकिस्तानी फौज का ही एक्सटेंशन। अगर रेंजर्स गोली चलाएंगे, अगर रेंजर्स गोली चलाते, बिकॉज व्हेन यू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द स्टेट, इट इज नेवर प्रेजेंट सर। कोई ये बोले कि स्पीच से या बातचीत करके या गुफ्तगू करके आप स्टेट रेट एस्टैब्लिश करते, ऐसा तो होता नहीं है। द रेट ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड विद एन आयरन हैंड। अच्छा आयरन हैंड में अगर 100-150 लोग, बहान ना कर, 100-150 लोग लबा के मर जाते, तो हु वुड टेकन रिस्पांसिबिलिटी? बात तो होती बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के साथ आती, बिकॉज़ बच्चा जानता है कि रेंजर्स आर नथिंग बट द पाकिस्तान आर्मी एक्सटेंशन। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर ये सब ड्रामा ठीक है, लेकिन द ऑफिसर कार्ड ऑल फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स पे। तो कहने की बात है कि ये एक्सपोज हो जाए। इमरान खान ने बोल तो दी राइट ऑफ द स्टेट। जब इमरान खान से पूछा कि सर डू टेक रिस्पांसिबिलिटी, अगर खून खराब होता तो क्या जिम्मेदारी है? वहां पर इमरान खान जो थोड़ा सा खान साहब जो थोड़ा सा माडोल हुए, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर लबैक के साथ, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस कॉम्प्रोमाइज की जड़ यही है कि इमरान खान इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। इससे कई वजूहात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वजूहात है, इससे 10 वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान रिफ्यूज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। पाकिस्तानी आर्मी ने आप सीधा खान साहब लिख के देना हमको, आपको तो बड़ी आदत है आजकल लिख के मांगना शुरू करें, 3 मान दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा बनाए सही। आप भी तो लिख के मांग रहे हैं, तो हम भी आप लिख के मांगते हैं, सब लिख के दीजिए, एस्टैब्लिश द रेट ऑफ स्टेट। फिर 100-150-200 मारे जा रहे हैं बैठ के, या हम नागरिक जो पाकिस्तानी की शहीद मारे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके इमरान खान के हाथ ठंडे हुए सर। तो ये बात है, कई सारी चीजें हुई हैं। फौज पाकिस्तानी आर्मी अपना पैसा तब बनाएगी सर जब तक वो रेवेंट रहेगी, इन द सेंस की ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है नहीं चल रही, आपकी डिप्लोमेसी ठीक चल रही है नहीं चल रही, आप सारे आपने वेस्ट के साथ अपने रिश्ते खत्म कर सर। इमरान खान यूरोप नहीं गया सर, ही शुड गॉन टू यूरोप सर, ही शुड गॉन टू यूरोप। कहते हैं यूरोप से अच्छा कोई नहीं जाता,
इंग्लैंड मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तो भी है वहां पर लंदन में, दो आई एम नॉट मिस्टेकन, चले जा मिलने के बच्चों से। खान साहब तो नहीं गए। मेरे ये कहने का मतलब है कि खान साहब हैज नॉट एंगेज विद अमेरिका, ही जस्ट वेट फॉर अ फोन कॉल। कहीं बाहर ही नहीं गए, ऐसा भी नहीं कि समिट में कुछ दिनों में सीखते। तो इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। इनको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के दिमाग में ये चीज है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान इतना जरूरी है वर्ल्ड के लिए। साहब अगर पाकिस्तान नहीं शामिल हो, ये इनके बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, ये टीवी पे बोलते हैं कि यू कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान, यू कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान। ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। अब इसको कौन समझाए कि पीपल हैव बीन इग्नोरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इग्नोर ही तो कर रहे हैं। बाइडेन का आपके पास कॉल नहीं आया, बाइडेन को छोड़, बाइडेन तो एक दुश्मनी मानते हैं आधे पाकिस्तानी अमेरिका को 90%। आपका शी जिनपिंग का कॉल नहीं आया सर, जो आप आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंची और शहद से मिली और समुद्र से गहरी दोस्ती, उस कॉल नहीं आया। तो सऊदी अरब आपसे नाराज है, जो उसने $6.5 बिलियन दिए, $1.5 बिलियन तक ये डिफर्ड पेमेंट ऑयल की, और बाकी 3 बिलियन बोला आप स्टेट बैंक को पाकिस्तान में रखिए। ये नहीं कि डेट स्पेंड सर, ये चेक के नहीं दे सकते किसी को, रखने के पैसे दिए, वो किस दिए सर? वो पाकिस्तानी फौज की है सर, इमरान को थोड़ा नहीं। तो कहने की बात ये सर, इन नशा लगा आपको बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी विल हैव टू डील विद द फेलियर्स ऑफ इमरान खान। इज नॉट जस्ट कि उन्होंने बाजवा आंखें दिखाई, वो एक मसला है, which एक मसला है। कहते हैं ना कि बदतमीजी हम इंसान की सहे, वो काम तो अच्छा करे सर। अगर कोई इंसान काम अच्छा करे उसकी लोग तमीजी कर, अगर नालायक आदमी है, काम भी कर रहा ठीक से, सब कुछ बड़ा कर दिया मुल्क, फिर उसके बाद बदतमीजी कर रहा है, तो पीपल गेट इरिटेटेड। द पाकिस्तानी आर्मी इज क्लियरली दे हैव लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान। इमरान खान इज ऑन हिज डाउट्स। मैं साहब, आपने कहा कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सके और उनकी नालायकियां भी साबित हो गई। तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय नुक्ता नजर से तो ये बहुत ही अच्छे वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस एंगल से आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी सही है और थोड़ी सी गलती कर दूंगा अगर आप देते हैं तो ऐसा है ना कि ठीक है वो पाकिस्तान को हार्म करें, लेकिन इसमें बात यह है कि पाकिस्तान को हार्म करना तो एक और चीज है, वो पूरी दुनिया को हार्म कर रहा है इमरान खान। अगर ये जो नालायक होता और पाकिस्तान तक इसकी नालायकी महदूद रहती तो हम समझेंगे हाँ ठीक कोई बात नहीं। ये मैं आप छोटी सी बता रहा हूँ एंड वी डिस्कस पॉइंट फर्दर इफ यू डीम इट। इसकी नालायकी ऐसी है कि 1.5 महीने से भारत कह रहा है कि हम गेहूं भेजेंगे, गंदम भेजेंगे अफगानिस्तान, ये परमिट नहीं कर रहा और फिर सफी बनता है अफगानों का, फिर कहता है कि अफगान भूखे मरे वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और जब कोई मदद करता है मदद करने नहीं दे रहा। 50,000 टन ऑफ व्हीट इंडिया सेंडिंग। इंडिया कोई तिजारत तो नहीं कर सर, इंडिया बेच नहीं रहा, इंडिया पैसा नहीं कमा रहा उसके, इंडिया ये तो नहीं कहा कि हम अरबों डॉलर मुनाफा मारे हैं आप हम भेजने दें से, नहीं। इंडिया सेइंग हम वी जस्ट वांट सेंड इट टू अफगान, लेकिन इंडिया क्रेडिट से ले लेगी इसका कि उसको पता है अफगान की नजरों में भारत की बड़ी इज्जत है, भारतवासियों की बड़ी इज्जत है, भारत लोगों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली काम के दिया है और चाइना की इज्जत नहीं है और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसमें ये सब चीजें चल रही है ना। देखिए, हम ये कह सकते हैं वी फील हैप्पी कि बंदा लायक है, हम कहेंगे तो 15 साल और वजीर बना रहे पाकिस्तान तो यही बेड़वर्क करेगा, हमें अग्नि पृथ्वी त्रिशूल नाग आकाश इनकी जरूरत नहीं है, मैं यही काफी है, ये हमारा सब बड़ी मिसाल इमरान खान। एक ये नुकता जरा सर, दिस ओके, दिस इज लॉजिकल पीस। द सेकंड लॉजिकल पीस है कि ये आर्मी इसने हर चीज रोक रखी है जिससे पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है। आपको याद होगा जनरल कमजावेद बाला ने इस्लामाबाद डायलॉग्स में क्या बोला था, लेट अस फोकस ऑन जियो इकोनॉमी, आप याद होगा बाजवा की, और बड़ी मेजर बात की थी पाकिस्तानी आर्मी ने सर, हल्की बात करी थी, बात में वन था जो पाकिस्तानी आर्मी ने बात बोली थी, इट वाज क्वाइट मैच्योर एंड स्टेटमेंट। इसको पता क्यों आर्मी चीफ के बात समझ नहीं आती। बेसिक सिंपल लॉजिकल बात कही थी जनरल बाला ने, बेसिक सिंपल एंड लॉजिकल। आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमी तगड़ी होगी तो कश्मीर के बारे में सुनेंगे, इकोनॉमी तगड़ी होगी लोग फिलिस्तीन के बारे में सुनेंगे, गरीब की आवाज कोई नहीं सुना है ना, और ऊपर से बदमाशी करते हैं, गड़े भी जाते हैं। सो ऑल दीस थिंग्स आर देयर, दिस पर्सन इज हार्मफुल टू एंटायर साउथ एशिया, ये पूरा गंद मचा रहा है हर जगह बहुत ज्यादा इमरान खान, बिकॉज ऑफ मिनिस्टर्स हु वेरी वेरी बड़े इम्योर टाइप लोग हैं। ये फवाद चौधरी टक के उन बारे में तो तहरीक लबैक वालों ने वो बाबा का कमेंट भी आता कि आपको याद होगा जो उनके जो स्पोक्सपर्सन थे इन बारे में, और शेख रशीद के बारे में, तो ऐसे तो मिनिस्टर्स अब क्या दे पुट द एंटायर रीजन इन लिम्बो, और भला की का नहीं करे। मैं कहता हूं बीइंग इंडियन कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान का भला करें चाहे भारत का बुरा हो जाए, तो वो मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड लॉजिक कि मैं भी ये करता। तो अगर ये कहें कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हो रहा है चाहे भारत का बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे बात समझ में आती है कि हाँ चलो कहीं कहीं हो नहीं चाहिए, बट चलो कहीं कहीं बनती है, आपको समझ आती है। पता नहीं और रोज ये इंसान पाकिस्तान खुद नुकसान कर रहा है सर, और इसके एहसास भी नहीं है। ही थिंक्स ही गोइंग ऑन द राइट पाथ। जैसे इसने बीच में ये बोला कि जितने भी ओवर्स पाकिस्तानी वोट करेंगे सर, वोट करें और उनको वोट मिलना चाहिए। अब वोट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मैं इसे नहीं जाऊंगा, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो वोट कर रहे थे, जिन्होंने वोट करा था,
इमरान खान के लिए, जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है, सेलेक्टेड है, आईएसआई का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, नो डाउट। पर जिन लोगों ने इमरान खान के लिए वोट करा था वो लोग उब गए। अब इमरान खान सपोर्टर मुल्क के बाहर रह गए हैं, जो इमरान खान राज में जिए नहीं है सर, जिन्होंने इमरान खान राज में अपने बच्चों की फीस नहीं, जिन्होंने इमरान खान राज में जाके घी तेल गोश्त सब्जी ये सब नहीं खरीद बाजार से, अब वो लोग बाकी रह गए हैं जो इमरान खान गाने गा रहे हैं। जी, आपने कहा कि वो लोग बाकी रह गए हैं जो इमरान खान के गाने गाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। आपने ये भी कहा कि इमरान खान ने उस रीजन को हर्ट किया है, लेकिन मेरे हम ये देखते हैं कि जैसे गेहूं का मसला था जो भारत से आना है अफगानिस्तान, उसमें भी अगर इमरान खान कोई अपनी पॉलिसी तो नहीं आते, वो यही एक नैरेटिव है कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट की होती है पॉलिसी। तो क्या इमरान खान उस रीजन को जो हर्ट कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ शामिल है? सर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को अपने बारे में गलतफहमी हो गई सर। शुरू में एस्टैब्लिशमेंट का होता था, कहीं कहीं इसके कान में लोगों ने बात बोली कि खान साहब अपने हैंड्स में हैं, खान साहब 6 फुट लंबे चौड़े पंजाबी पठान हैं, खान साहब 1992 का वर्ल्ड कप लेकर, इससे दिमाग लोगों ने दिया सर। और ये बचपना है इसका इमरान खान का, इमरान ने बिलीव भी कर लिया नैरेटिव, राइट सर। अगर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का हुक्म मार रहा है तो की तरह, इफ इज ओनली फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट, फिर कशीदगी कैसे सर इसके फौज के बीच में? फिर ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हम जो बोलते हैं वो अमल दरामद करता है, कहीं खत्म हो गई। फिर इमरान खान के बीच में कशीदगी हो गई क्योंकि किसी ने ऐसा बोला कि सर अगर आप आंखें दिखाएंगे, आप इतने पॉपुलर हैं कि आप खिलाफ जीत नहीं जाता। किसी ने अच्छे कान का कच्चा है, नाहल ये कान का कच्चा है, अब इसने बोला कि ठीक। और पाकिस्तान में ये बहुत पुरानी एक रीत है, अगर आप देखें सर, ऑफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, ये तो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको फौज ग्रूम का, जिनको फौज पॉलिटिक्स में लेकर आई। आप जानते, मुझे नाम लेने की जरूरत है, जानते हैं इसकी बात करूं, जो लोग फौज को आंखें दिखाना जिन्होंने शुरू करा है धीरे धीरे, और फिर उनको फौज ने उनका तड़ा पलट रहा है, बिकॉज दे थॉट दैट दे हैड बिकम मोर पावरफुल देन द आर्मी। इमरान खान का भी यही हुआ है सर, कहीं ना कहीं वो ये बिलीव करने लग गया, उसके विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मैं अपनी फौज से ज्यादा जबरदस्त, फौज हमारे अंडर है और पाकिस्तानी फौज किसी के अंडर रहती है, तो इसने बेवकूफ कर दी सर। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मिस हो गई। और सब हम ये देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ यानी 5 अगस्त 2019 का, उस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर था और आज भी वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत को उस तरह की मुखालफत, उस तरह की ऑपोजिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिली, सिवाय ये इनका हर दूसरे रोज ट्वीट हिंदुत्व के खिलाफ आया होता है, बीजेपी की सरकार को, आरएसएस को बुरा कह रहे होते हैं, या कभी कभी ये साल में एक बार यूएनओ में जाके तकरीर कर देते हैं। इससे ज्यादा भारत को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो जो ट्वीट के नुकसान है वो भी कोई नुकसान नहीं हुए ना। तो भारत के लिए तो ये आइडियल थे और हैं कि इनके जमाने में बड़ी सहूलत से बड़े काम कर ली भारत। सर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है पर्सनली, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मानना सर कि इमरान खान को पता था सर कि 5 अगस्त को 370 पे हटने वाला था। अब क्यों क्या सर, मेरे थिंकिंग है एलजी, अगर मैं आपको एज अ थिंकिंग सर की कश्मीर क्या सर, पाकिस्तान कहता है हमारी शरग है, यानी जगलर वेन सर, जगलर वेन पाकिस्तान की, इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सर, एंड द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिसी। कश्मीर से बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में है ही नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बाहर आ जाए, यूनाइटेड नेशन या कहीं पर भी, उसको पब्लिक कैसे जज करती है, उसको कैसे पब्लिक जज करते सर, उसको पाकिस्तानी पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस से जज करती है कि जब आप, फॉर एग्जांपल, अगर बिल क्लिंटन के सामने बैठे, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, तो क्या आप कश्मीर का मुद्दा उठाया? अगर आसिफ जरदारी साहब है, वो कहीं बाहर जाते हैं, वो मिलते हैं किसी से, वो आई थिंक कंडोलीज़ा आई से मिलने के लिए, तब ये पूछा गया कि आपने कितनी जोर से, दम से आप कश्मीर का मुद्दा उठाया। कश्मीर जो है पाकिस्तानियों की रग में घूम रहा है सर, जैसे प्लांट सर्कल करते हैं ना उनको, वैसे कश्मीर 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 कश्मीर, एक धुन है, एक जून है कश्मीर। जब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब इतना जरूरी है कश्मीर आपके लिए सर, कश्मीर के बिना आपकी सांस बंद हो जाती हैं, आपकी शाहग है, आपकी जलर वेन है, आपकी फंड पॉलिसी है, आपकी सरकारों की, आपके वजीर आज़म की रिपोर्ट कार्ड जो है वो कश्मीर से शुरू होता है और कश्मीर पर खत्म होता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो पाकिस्तान ने सर एक छोटी सी 9 mm की गोली तक नहीं लाई सर। आप बताइए कैसा, मैं आप पूछता हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं इस चीज? पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। जुमे की नमाज के बाद सब खड़े हो गए सड़क सर, इन्होंने नहीं करा, सब खड़े हो जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। Has Pakistan taken any action? It did not take any action. चलिए OIC इनकी बात नहीं मानी, चलिए यूनाइटेड नेशंस ने इनकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी आपकी डिप्लोमेटिक हेफ नहीं होती, लोग आपकी बात माने। आप पाकिस्तान के अंदर क्या करा? पाकिस्तानी फौज सर, ईमान व जिहाद फी सबीलिल्लाह जो उसका नारा है,
पाकिस्तानी फौज ने करा सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर क्या उन लोगों ने? उन्होंने तो कुछ भी करा। इसलिए मुझे सिर्फ शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है सर कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार बता दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ जाना। इसीलिए इन भाई ने सिर्फ 50-52 जितने भी करेक्ट करे, मोदी, हिटलर, हिंदुत्व, फाशिस्ट, बाएं बाएं, इसने करा कुछ भी नहीं माने। और ये भारत के बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है इमरान। मैं अगर आपको सोच के बताऊं, राइट, जब आप कहते हैं बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ी ब्लेसिंग इंडिया के इमरान खान, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया। इस अकेले बंदे ने 175 पे ले डॉलर को विजिट द पाकिस्तानी रुपी। इस महंगाई से कमर तोड़ दी, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर नहीं निकल पाया। इसने जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े ट्रेडिशनल जो दोस्त थे, वो कौन थे सर? हम तो दुश्मन, हमें छोड़ दीजिए। चाइना, इसने चाइना से आइसोलेट कर दिया। सऊदी अरेबिया, अरब इसमें नहीं लगते सर, जैसे मैंने बताया $3 अरब जो दिए हैं वो बैंक में डालने का, बाकी डॉलर डेफ पेमेंट, वो लोन तो दिया उन्होंने, इंटरेस्ट उस पर भी खर्च कर रहे हैं लोग। चाइना ने इनसे मांगे सर अपने ऑफिस, चाइना इनसे पैसे मांग रहा है, चाइना इनको कॉम्पोजिशन मांग रहा है अपने जो बनवाले गए। तो इसकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसकी इकोनॉमी का फेलियर है सर। इसके जो सेम पेज की बात करता था, सेम पेज भी गया। पब्लिक इससे नाराज सर, जो राइट पार्टी है वो इससे नाराज है, ठीक है। और पीडीएम है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वहां पे पाकिस्तान की, उसमें इसने जान फूकी। मुझे लगता है कि हाँ, as far as India is concerned, Imran Khan is God sent, but he is a destabilizing factor for the entire region सर, ये भी बात सर। आपने दोनों बड़ी अहम बातें की कि एक एतबार से इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है कि इतना वीक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे एतबार से इनकी जो बोंगियाँ हैं, मैं ये शब्द यूज़ करूँगा, उनकी वजह से उस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन का एक फैक्टर भी है। मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान को भी टच में करना चाहता हूँ। अभी भारत में भी और पाकिस्तान में भी 2 मीटिंग्स हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, और जिसमें हमने ख़ास तौर पर देखा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भारत आना बहुत ज़रूरी समझा और वो भारत आए और उसमें शरीक हुए। तो अफगानिस्तान के हवाले से या तालिबान के हवाले से जो भारत में हुआ एक इजलास, उसकी अहमियत आपकी नज़र में या भारत की नज़र में कितनी है? जबरदस्त है। देखिए, हम चीन को भी इन्विटेशन था, पाकिस्तान को भी दिया, नहीं आया, कोई बात सर, इनकी वजह से कुछ तो का नहीं, इनकी वजह से कुछ रुका नहीं। और अगर इमरान खान कल ना कर दिया है कि गेहूं आप नहीं जा सकते, ईरान क्यों भेज देंगे? मतलब चाप पोट दे, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, चलाएगा, वो कोई नहीं है। पता नहीं कुछ है सर। भारत के खिलाफ खड़ा होना पाकिस्तान की मजबूरी बन गया। पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कन्विक्शन। शेर की सवारी है ये, जो पूरे कश्मीर 335 का मामला है, ये शेर की सवारी है। अब शेर से अगर नीचे उतरेंगे, शेर खाएगा। यहाँ पे शेर कौन है? यहाँ पे शेर कह रहा हूँ पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी पब्लिक को, जबकि अभी भी 95%, 95% जो मेडिसिन हैं इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं सर। जो पाकिस्तानी सरहद की गोली करते हैं सारी इंडिया से जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने कश्मीर के बारे में करा, तो इसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना है इमरान खान को। अपने बात करें जो नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई डोवाल इंडिया से, जिसको वो कहते हैं, और वहां जितने भी स्थान को भी आए थे, ईरान भी आया था, रूस भी आया था। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से लगता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जितने भी स्थान कंट्रीज हैं, ये सब रशिया का पक्ष है। रशिया में अभी लोग उसी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को। उज्बेकिस्तान में तो उज्बेक लैंग्वेज बोला, तो रूसी भी बोलता है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए यू कैन कंसीडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली, इन नॉट ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली, बट इन अ सेंस रशिया इन्फ्लुएंस है। रशिया फौजों पर जाके एक्सरसाइज करनी है, कुछ करती रहती है। अब देख, तालिबान ने वेलकम करा, तालिबान ने इंडिया का वेलकम करा, बिकॉज़ वी जेन्युइनली वांट हेल्प। इसमें खोया किसने से? इसमें खोया, देखिए, अपनी तरफ से राहदारी देने के अलावा, और जो भी हमारे दर्शक प्रोग्राम दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहदारी देने के अलावा पाकिस्तान कर सकता है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान, जो कि एक लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी है सर, पाकिस्तान इज अ लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी, बीइंग अग्रेरियन इकोनॉमी, इट इज अ नेट इंपोर्ट ऑफ फूड लेन सर। जबकि 90% पाकिस्तानी खेती में लगे हैं, लेकिन जो ये अपने को पालने के लिए खाने ये अनाज नहीं होता, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चावल इंपोर्ट करता है, दाल इंपोर्ट करता है सर, गेहूं इंपोर्ट करता है, एकदम जिसको कहते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है सर, जब सब कुछ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और ये पाकिस्तान की तरफ से सब चल रहा है कि नेट इंपोर्ट, तो पाकिस्तान हेल्प क्या करेगा? यहाँ पे पाकिस्तान का किरदार आ रहा है सर। पाकिस्तान हेल्प आज पाकिस्तान ने कभी सीख करी। पाकिस्तान ओनली पे स्पॉइलर सर। अच्छा, तुम वीट भेज रहे हो अफगानिस्तान, रोक देंगे। फिर का आप क्या भेजना चाहते हैं? दवाई, रोक देंगे। ये भेजना चाहते, मतलब इट कैन कॉज हार्म, इट इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। मैं ये कहना चाहता हूँ, इट नॉट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। बोले ना इमरान खान कि हम लोगों ने ये वादा किया कि अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं और हम का टेक करेंगे और कोई बात नहीं। व्हाट आर लुकिंग फॉर इज एन एंगल सर, इनका हुक है पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट का, पॉलिटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका हुक है। हुक ये है कि भाई ईरान को संबंध से खरा है। पाकिस्तान क्यों बन रहा है सर? पाकिस्तान क्यों बना है? वो 1979 के बाद
पाकिस्तान इसलिए बन पाया है, पाकिस्तान इसलिए लाइमलाइट में आया है कि ईरान के संबंध सबसे खराब हो गए सर, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, बिकॉज इट्स हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइल, बिकॉज इट्स हेट्रेड टुवर्ड अमेरिका एंड दिस, वो इमोशन काफी चीजें हैं उसमें, इसलिए। वरना ईरान के पास भी तो सर एक पोर्ट है वहां पे, they also have ports. Iran also has a gateway to Central Asia. Iran also has a border with Afghanistan. तो इन्होंने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया, और अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया था सब, और अब पाकिस्तान ने फोर्स रहा है लोगों के, अगर आपको अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो यू हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि 1979 और 89 के बीच सीआईए ने मदद करी थी अफगान मुजाहिदीन की, इन्हीं के थ्रू करी थी। फिर 9/11 के बाद 19-20 साल का, इतने भी साल का सर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स को जंग हुई है वहां पे, जिसमें तालिबान के खिलाफ जंग हुई, वो असला रूट कहां से गया सर? पाकिस्तान के थ्रू गया। तो पाकिस्तान, ट्रम्प का ट्वीट, वी गिव पाकिस्तान $38 बिलियन, तो पाकिस्तान को शुरू से आदत रही है कि जो भी जाएगा सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कुछ कुछ दक्षिणा देकर जाएगा, कुछ कुछ पैसे कर जाएगा, इनको आदत पड़ रही है। अब इनको ये, अगर ये अफगानिस्तान पे अपना लेवरेज छोड़ते हैं, अगर ये अफगानिस्तान अपना लेवरेज छोड़ते हैं तो उनको पैसा कौन देगा सर? पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये कहते हैं ना वहीद इस्लामी मुल्क जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है? और दूसरा बंदा तो जाके सर पे टप मार निकल जा रहा सर, कैसी एटॉमिक ताकत सर? जिसका डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, क्योंकि एफएटीएफ में टेररिस्ट रेट है, जिसकी पास्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है, वर्ल्ड के टॉप बॉटम 5 में, बॉटम 4 में के पास्ट की वैल्यू, ये कैसा एटॉमिक मुल्क है? और सैटम ने पाकिस्तानी आवाम पे कर किया एक चीज, उनकी इज्जत ही बादियों में कर रहा हूं, चलो पेट में रोटी नहीं दी कोई बात नहीं सर, उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मैं खाना नहीं दिया कोई बात नहीं, उनकी इज्जत तो बढ़ा था, इज्जत भी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्पॉइल स्पोर्ट, कि भाई जो भी अफगानिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं ना सर। आप ये सोच, पाकिस्तान क्या बोलेगा, दुनिया से क्या बोलेगा? आप मुझे आईटी सर्विसेज लीजिए, ये बोलेगा? या पाकिस्तान बोलेगा कि मैं बहुत कंप्यूटर बनाता हूँ, या मेरा स्पेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, या मेरा एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, या मेरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा तगड़ा है, कि मेरा पोर्ट ऐसे बड़ा तगड़े हैं, वो क्या आप ट्रेड करिए पाकिस्तान में, बोलेगा क्या पाकिस्तान दुनिया को? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज बोलता है कि अगर आप अफगानिस्तान जाना है तो सर पाकिस्तान के थ्रू आएंगे और मैं कंट्रोल करूं और मुझे एक्सेस दे दो, बस दिस इज द ओनली थिंग। इन यही चाबी है, वो चाबी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक बम का जिक्र किया, तो इमरान खान ने जैसे ही अगस्त 2019 का भारत का डिसीजन था 370 और 35A को रिवोक करने का, उस पर यही दावेला चाया कि हम अपना एटमी हथियार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीर को लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने दुनिया को ये कहने की मुसलसल कोशिश की, और आज तक कहते रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराव दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो दुनिया हमारी मदद करे। अब अगर उन्होंने एटमी कार्ड कम खेलना शुरू किया, मगर फिर भी वो उसको खेलते रहते हैं ऑन ऑफ, तो भारत को पाकिस्तान के एटॉमिक बम से इनफैक्ट मेरे साथ कितना कंसर्न है या कितना खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है कि एक जमाना जब कंसर्न हुआ करा था, इन्होंने इनको तमीज नहीं है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है कि एक कार्ड कितना खेलना है। मैं अगर आपको रोज धमकी दूंगा कि ताहिर साहब मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, ताहिर साहब देखना, मैं आप देख लूंगा, आप बोल देखो मैं देखूंगा, आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई देख तू, तेरे जोक ये कर ले, आ जा, फिर देखना मैं कर दूंगा ना आपको। यही है। आपने एक बात देखी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट है तो किसी की वर्ल्ड पावर से कंडेमनेशन नहीं आएगी किसी, बिकॉज इनको पता है फालतू की बकवास बातें करते हैं। ये जो शेख रशीद जैसे लोग जो कहते हैं ना कि बिरला मंदिर की घंटी नहीं बजेगी और पावर वर्क कर, देर कब द जोक्स, क्लाउन सर, ये क्लाउन्स हैं, जोक हैं सर इसके, इनको भी सीरियस नहीं लेता आज की तारीख में। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का कोई वॉर हो जाएगा, बिकॉज वो होने नहीं वाला, इट विल सुसाइड, दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। बात की तो फिर सर क्या नहीं चाहिए, वी शुड नॉट से थिंग्स कि एटलीस्ट वी शुड बी, और एटलीस्ट आई शुड बी मोर रिस्पांसिबल इन माय अर्डेंसेस एंड इमरान खान ने आज, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सवाल पूरे तो जवाब देना मेरा फर्ज है। ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सर, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट सर, पाकिस्तान से फिर इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा, ग्राउंड पाकिस्तान नहीं होगा, पहली चीज है। और फिर कहता हूं कि मुझे कहना चाहिए, मुझे कहते हुए थोड़ी सी झक हो रही है, बिकॉज दीस थिंग्स हैव टू स्पोक ऑफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। आई कंसीडर माय सेल्फ टू बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे कहनी चाहिए, लेकिन मैं जाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन इसके अलावा ज्यादा खतरा यह है कि अगर टेररिस्ट से हाथ पड़ जाए सर, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, आईसिस के हाथ में पड़ जाए, तालिबान के हाथ में पड़ जाए, अल-कायदा के हाथ में पड़ जाए, तो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल नाइटमेयर। और अगर कहीं से प्रोलिफरेशन होगा सर, तो पाकिस्तान से होगा, क्योंकि वहां पे जनरल के सर वही 2 पासपोर्ट अपने, 2 पासपोर्ट अपने, और पैसे की भूख सर। अभी मैंने वन न्यूज पे पढ़ा, मैंने 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, भूल गया, कोई सो कॉल्ड, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलते हैं लोग, पीओ बोलते हैं, जो वहां जो प्रेसिडेंट है सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड पाकिस्तान आजाद कश्मीर, ही इज अग्रीड टू बिकम द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स सर। आप सोच सकते हैं ये, कैन यू इमेजिन? वो कहते हैं कि वो कश्मीर आजाद है, पीओ के,
उसका प्रेसिडेंट है सर, उसका प्राइम मिनिस्टर है, कि वो आजाद मुल्क की हैसियत है पाकिस्तान की तरफ से, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। वो बंदा अब जबकि पाकिस्तान के लिए वो सफीर बनेगा अमेरिका में, कहां प्रेसिडेंट यानी किसी सर का लेवल सर, और कहीं एक एम्बेसडर का लेवल, एम्बेसडर बहुत जूनियर होता है। तो इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान का जो हम लोग जिस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, तो वहां पाकिस्तान की क्या हैसियत है। ये जो कश्मीर को लेके हम ये कर देंगे, ये करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे सर, ये नोबडी टेक्स देम सीरियसली सर, इंडिया में वी डोंट टेक देम सीरियसली, ये बकवास है। मैं इस आखिर में दो एक बातें, खास तौर पर जो पाकिस्तान का तल्लुक बिगड़ा है अमेरिका के साथ, ये जो बाइडन की हुकूमत आने से पहले तस्वुर नहीं किया जाता था। ख्याल था कि जो बाइडन के आने के बाद तल्लुकात बनेंगे। ऑन द अदर हैंड हमने देखा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस तरह का स्वागत अब रिसेंटली अमेरिका में भी हुआ, और फिर रोम में हुआ, और फिर ग्लासगो में हुआ। यानी भारत की जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी आई शुड से, उसकी वजह से भारत की जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे अपनी इंडिपेंडेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, उस सब में तो भारत 10 कदम आगे जा रहा है। पाकिस्तान एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे जा रहा है। तो इस सक्सेस को भारत में कैसे देखा जाए? सर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ साहब। आपने अभी अफगानिस्तान को एड देने की बात हुई थी, अफगानिस्तान कुछ पैसे देने की बात हुई थी, तो इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान के वजीरों ने क्या बोला, मंत्रियों ने क्या बोला, तब अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो फिर दोबारा एक 9/11 होता है, दो टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अब मानसिकता देखिए इनकी, अब दिमाग देखिए, सोच देखिए इनकी। ये भीख मांगते हुए भी थ्रेटन कर रहे हैं सर कि अगर तुमने भीख नहीं दी तो हम तुमसे चिपट जाएंगे और बम पड़ लेंगे, खुद भी मर जाएंगे। तो भी दैट इज द वे पाकिस्तान नेगोशिएट्स द वर्ल्ड, कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा मैं पास्ट में बोला सर आपको कि इट इज पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग पॉजिटिव। अब देखिए आपने बोला कि जो बाइडेन के सामने वो मोदी जी गले लगे, जो बाइडेन में गले लगे, उन्होंने बोला मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, उसने बोला हाँ जी हाँ कागज लेकर आए। ये कच्चे खुदवार मामले में बातें हुई। क्यों सर? ये इसलिए हुई, और पाकिस्तान के साथ इसलिए होती है कि आपके घर में सर दो लोग घंटी बजाते हैं आपके के बाहर, ठीक है, आप आपके घर में रहे हो, आपके घर के दो लोग घंटी बजे, एक घंटी जाता है आपका कस्टमर, ठीक, दूसरा घंटी बजाता है सर मांगने वाला। आप घर के अंदर इसको बुलाएंगे सर, ये आप सोचना है। आप घर के अंदर अपने कस्टमर को बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कि मांगने वाले को आप दफा करेंगे। तो पाकिस्तान ने दी क्या है? पाकिस्तान का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो लोग हमें जैसे दामाद को पालते हैं ना, लोग घर में ही होता है तो लोग उसको पालें। पर पाकिस्तान, अब देखिए छोटी सी बात सर, पाकिस्तान सर कहता है कि हमें अमेरिका की खिदमत दी और हमारे 80,000 लोग दहशतगर्द में मारे गए और 150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया। सर मुझे खुद याद है, आज से 5 साल पहले फिगर 100 बिलियन था सर। ये बोल के ना 150 बिलियन कर खुद ही अपने मन से बढ़ाते हैं सर, मुझसे घटाते हैं। तो 80,000 पाकिस्तानी मर दिए। अच्छा, ये 80,000 पाकिस्तानी किस मारे जी? कई टेररिस्ट ग्रुप थे जिससे जो सबसे ऊपर लाइन में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों का क्या है सर? एक बात बताइए, पाकिस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान मुसलमानों ने मारा, ठीक है सर, ठीक है, तालिबान पाकिस्तान मुस्लिम्स, और जिनको हमारे बेचारे विक्टिम है वो पाकिस्तान मुस्लिम्स है। इस दुनिया की साजिश है। अगर पाकिस्तान के अंदर लोग इतनी आसानी से बिक जाते हैं और मान लीजिए इंडिया खरीद भी, मान लीजिए क्या खरीदा है, तो इसमें इंडिया की क्या गलती है? तुम्हारे लोगों का मॉरल कैरेक्टर सा क्यों नहीं बिके? हर जगह खड़े होने के लिए। और ये जो 80,000 ये लोग कहते हैं, एक तो ये फिगर का फ्रॉड है, लेकिन अगर मान लें 2 मिनट के लिए कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, ये क्यों मारे गए सर? कब मारे गए? क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे लेके अफगानिस्तान में दखल अंदाज करी। तो ये सिलसिला 1980, 82, 83 से शुरू हो गया डेवलप के। सिलसिला का शुरू है सर कि साहब हमें तो ये करना है, हम यहाँ से छेड़खानी करेंगे, हम पैसे मिलेंगे। द बेटर ऐप है किताब, आई वुड रिकमेंड द व्यूअर्स रीड इट। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर लिखी, आईएसआई के ब्रिगेडियर ने, वो पता है किस तरीके से हमका पैसे देता था, किस तरीके से हथियार आते थे, किस तरीके कैश आता था, हम किस तरीके से अफगान मुजाहिदीन को पैसे देते थे लड़ने के लिए सोवियत रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरा कहना है कि जो 80,000 बंदे मारे गए, अगर ये अफगानिस्तान से दूर रहते, अगर ये फॉरेन पॉलिसी ठीक करे, अरे चुप रहते, जरा ये छिड़ते नहीं लोगों को। इन्होंने खुद पाकिस्तान में अमन था इस जमाने सर, पाकिस्तान में अमन था, और इसके पहले कि पाकिस्तान में अमन इन द सेंस कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं सर। ये जब से अफगानिस्तान में घुसे तब से टेररिज्म हुई है। ये इंडिया ब्लेम करे, अमेरिका ब्लेम करे, ना अफगानिस्तान जाते ना इनके हर शहरी मरते। पैसे की लालच में गए, इन्होंने अमेरिका से पैसे पड़े, इन्होंने अपने शहरियों को इन लाइन ऑफ फायर में, मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है कि मैंने कितने बेचे हैं वहां पे पाकिस्तान शहरियों को बेचा है मैंने। मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है, पाकिस्तान का आर्मी प्रेसिडेंट रह चुका है। तो अपनी तरफ तो नहीं बोले। मेरा एक का मतलब सर कि ये पाकिस्तान खुद हमें सर लेकर आया। तो जहां पे आपका सवाल था ना इमरान खान का कि मोदी जी को से और इमरान खान को से क्यों,
वो सिर्फ इसलिए सर कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं सर। डिप्लोमेसी गेम ऑफ गिव एंड टेक। ये लोग सर अपने अपने ना डिप्लोमेट को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। इमरान खान ने मीटिंग बुलाई सर डिप्लोमेट्स की, मतलब पिछले साल उसने बुलाई थी मीटिंग, और डिप्लोमेट्स को भी गाली गलौज और तुम लोग ऐसे करते हो, और इंडिया के डिप्लोमेट्स को। सर इंडिया के डिप्लोमेट्स के पास कहानियां बनाने के लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, आईटी, ब्रेन पावर, इतने टॉप कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में जहां सीईओ हो रहे हैं, इतनी कमी हम लोग करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एक स्टोरी सर। आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट को गाली दे दीजिए, आप उसको बुरा लग के दीजिए, लेकिन वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट के बेचेगा क्या बाहर? क्या बेचा? कि आप आओ और सर्दियों में वो क्या मारते हैं सर, वो अरब जो चिड़िया मारते हैं सर, यही तो मारते हैं सर। अभी वो आ रखे हैं शायद, आई थिंक स्टार्ट हंटिंग से वो सऊदी से, वहां से यही से जो लोग आए। इसके अलावा अब जो चिड़िया है सर, वो चिड़िया के भी हर मिडल्स में पड़ते हैं पाकिस्तानी की, मान लो जी मान लो। उसके अलावा ये लोग क्या दे पाए सर मिडिल ईस्ट को, जिस बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये क्या दे पाए उनको? व्हाट हैव दे बीन एबल टू गिव? नथिंग। सऊदी साथ इनका सिक्योरिटी का एक्ट जरूर है, नो डाउट, मना नहीं कर सकते, लेकिन लार्जली वर्ल्ड को पाकिस्तान क्या दे पाया है? और मोदी क्या दे? मोदी जी गए पे वो विवेक लाल से बात करी सर। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ड्रोन्स बनाता है सर। तो विवेक लाल सीईओ, पहले लॉकहीड मार्टिन में करता था विवेक, ही यूज्ड टू बी लॉकहीड मार्टिन, नाउ ही इज सीईओ ऑफ जनरल डायनामिक्स, वेरी सीनियर साइंटिस्ट है, ही इज अ साइंटिस्ट, वेरी सीनियर पर्सन, वेरी रिस्पेक्टेड आल्सो। ही इज इंडियन ओरिजिन सर। अब इंडिया ड्रोन खरीद रहा है हमसे। विवेक लाल कह कि जी मैं पूरा इकोसिस्टम बना दूंगा इंडिया में, आपको सिर्फ ड्रोन ही बेचूंगा, मैं पूरा इकोसिस्टम बना दूंगा। तो ये सब तो चल रहा है, बिकॉज़ यू गो सर, आपके पास कुछ तो होना चाहिए देने के। पाकिस्तान के पास है कुछ देने के, बस हम गेहूं रोक देंगे, हम दवाएं रोक देंगे, इनका बस यही सर, हम ये रोक देंगे और रोक देंगे। नथिंग टू गिव, देयर इज अ पॉजिटिव प्ले फॉर पाकिस्तान, इट्स ऑल नेगेटिव प्ले। तो मेरे साहब आखिर में इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि आज का भारत जो कि बहुत मुख्तलिफ है अपनी जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, भारत की अपनी इस मौजूदा सरकार के कॉन्टेक्स्ट में भी, और पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है। तो एक ज़माने में भारत की सरकारों के लिए पाकिस्तान रेडार पे रहता था, अब तो मुझे वो रेडार पे भी नजर नहीं आता। तो इन दिनों बिल्कुल जो रिसेंट वहाँ पे पाकिस्तान में हालात डेवलप हो रहे हैं, भारत की सरकार, भारत की अवाम, भारत का मीडिया कितना पाकिस्तान को अपने रेडार में रखा है? सर मीडिया थोड़ा बहुत तो रखा ही है, बट सरकार ही रखती है। सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं लेती सर, स्टॉप टेकिंग पाकिस्तान नेम। कहीं ना कहीं बात हो गई, पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ठीक है, कुछ जिस मजबूरी थी है, अगर श्रीनगर टू शारजाह फ्लाइट चलानी पाकिस्तान के ऊपर से जाएगी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान राजस्थान से चली जाएगी, महाराष्ट्र चली जाएगी, गुजरात चली जाएगी, हार्डली मैटर्स, 45 मिनट और बंदे बैठ जाएंगे अंदर। ओके सर, वो तो पाकिस्तान स्टॉप मैटरिंग फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल गया है, और ये सब अच्छी हुआ सर तरीके से। दिस इज ऑल मेनली बिकॉज पाकिस्तान ऑब्सेशन विद ये जो कश्मीर ऑब्सेशन है पाकिस्तान की, भाई कश्मीर बना पाकिस्तान और कश्मीरियों से आता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज पाकिस्तान को डुबा गया और बहुत आगे निकल गया। क्योंकि भारत अब आप देना कहीं कि किस तरीके से मोदी जी जीते हैं सर, उनको प्रोटोकॉल मिलते हैं, क्या उनका स्वागत होता है, किस तरीके से बड़ी बड़ी डील्स करते हैं। 2+2 हमारा चल रहा है, क्वाड सारे मेंबर्स के साथ और लोगों के साथ, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के साथ हम 10 ईयर का हमने साइन करा है सर यूके के साथ, 10 ईयर्स का हम इजराइल के साइन कर सर। ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या बात कर रहा है? हम क्यों रोक दें तुम्हारा, बस वो उसी रह गया सर। पाकिस्तान एक्चुअली जो आपका सवाल का सिंपल जवाब है सर, पाकिस्तान इसी चीज में, पाकिस्तान ने अपने खुद को अपने आप को इसी रोक लिया कि हम गेहूं रोक देंगे, हम ये रोक देंगे, अफगानिस्तान में कर दो तालिबान, बस ये तालिबान, अफगानिस्तान, कश्मीर, फिलीपीन, इसके आगे वो निकल नहीं पाया सर, अपने आप को निकाल नहीं पाया। क्योंकि आवाम है सर, आवाम भी काफी सबके काफी इंटेलेक्चुअल क्लब भी है पाकिस्तान में, हम मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर आवाम जाहिल रहा सर। क्योंकि जब आप जाहिल रखें आवाम को, फिर आवाम उतने सवाल ही नहीं पूछते। तो ये बात हुई सर। बहुत ही आखिर में मेरे साहब चाणक्य फॉर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 हफ्तों से आपसे बात नहीं हो सकी, और इस अरसे में यकीनी तौर पर चाणक्य फॉर बहुत बड़ी आर्टिकल एनालिसिस आए होंगे, जिसके ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के भी और ऐप के भी। तो आजकल वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर जबरदस्त पूरे टॉपिक्स जो जियोपॉलिटिक्स के, फ्रंट अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के सब कर हो रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म हमारा चाणक्य फोर के अंदर, वेपन्स प्लेटफॉर्म्स। तो मैं चाहता हूँ कि नए हथियार के बारे में कंपैरिजन आते हैं कि नए हथियार के बारे में लिखा जाता है। मैं चाहता लोग हैं ब्रेकिंग न्यूज है, रॉयटर्स के साथ सर हमारा टाइप है, तो रॉयटर्स जो है वो हमें वो देता है खबर। तो हम रॉयटर्स की खबर चाहते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं रॉयटर्स। पार्टनर्स इन द सेंस सर वी हैव वी हैव टाई अप विद, पार्टनर का मतलब वी हैव टाई अप विद रॉयटर्स, और ब्रेक न्यूज हमारी चलती है, रॉयटर्स की चलती है, सो इट्स ग्लोबल नेचर। सो न्यू एक्साइटिंग सर, अच्छी चीजें हो रही हैं। वी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू सर, बहुत सब लोग का हाथ जोड़ के धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आज आपसे बड़ी सैर हासिल बातचीत हुई, और भारत के नुक्ता नज़र से जो जियो पॉलिटिक्स का एक नया सिलसिला है, और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो नई डेवलपमेंट होती रहती हैं, हम आपसे कोशिश किया करेंगे कि हर हफ्ते जानते रहें।
आज हमारे शो में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप मेरे गौरव आर्या जी की, और आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसी यूट्यूब के चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करें तो आप पेपॉल के जरिए या पैट्रियन के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऑलवेज आपकी कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हैं। आज का बेतकल्लफ कीजिए मेरे साथ और मेरे गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।